मेरे साथ तो पर्वतसर से विधायक है रामनिवास जी। सर बहुत स्वागत करूंगी। मुझे बताइए, पहला दिन था, सभी आज जो है सफेद पोश कपड़ों में आए थे कि भाई सदन के पटल पर अपनी बातें रखेंगे, लेकिन उससे पहले ही गेट पर ताला मार दिया जाता है। देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हमने एक मुद्दा उठाया कि भी जो एजुकेशन को लेकर जब 15 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष जिस स्कूल में गए, आज हमने वापस वहाँ व्यवस्थाएं देखने गए तो लगा कि वहाँ उन्होंने नोटिस चस्पा कर रखा है कि यहाँ हम लोग आपको अंदर घुसने नहीं देंगे। तो पता चला कि सरकार के द्वारा एक फरमान जारी हुआ है कि आप स्कूल में आ नहीं सकते, अगर आते हो इस तरह से तो आपके पॉक्सो का मुकदमा दर्ज होगा। तो हमने कहा कि आज तक सरकार की बजाय सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आज ग्रामीण परिवेश में जो स्कूलें हैं, हम सार्वजनिक जीवन से आते हैं, लगभग सरकारी स्कूलें भामाशाहों के बदौलत चल रही है आज, और आप कह रहे हो कि आप लोग एंटर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का तो हम ये बात समझ सकते हैं कि आपकी सरकार की कभी नीति ही नहीं रही शिक्षा की। जब झालावाड़ का जैसा स्कूल हादसा हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने वहाँ जाना तक मुनासिब नहीं समझा। तो हम समझ सकते हैं कि आपका कोई सरोकार नहीं है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा हो, शिक्षित हो, मजबूत हो, उसके लिए आपकी कोई भी ठोस योजना नहीं है। और हमने देखा है पिछले 2-3 महीने से देश में पूरा छात्र आंदोलित है, चाहे जंतर मंतर का मामला हो, चाहे अनेक स्टेट में आज छात्र सड़कों पर है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। केवल कागजों में 2047 विकसित भारत की कल्पना कर रहे हो या अपने भविष्य को मजबूत करके विकसित भारत बनाओगे। आपने अपना जो फ्यूचर है उसको तो कमज़ोर कर दिया, खोखला कर दिया। उसके लिए आपने ना तो पीने के लिए पानी है, ना अच्छी शिक्षा है, ना अच्छे टीचर्स आप उपलब्ध करवा पा रहे हो, और फिर कह रहे हो कि हम अच्छा भारत बनाएंगे। तो ऐसे तो मोदी जी के सपनों का भारत बनेगा नहीं। इसलिए मेरा आज आप लोगों के माध्यम से यही कहना है सरकार से कि मदन दिलावर जी हमेशा इस तरह के बयानबाजी करते हैं जो शिक्षा में, मुझे लगता है कि शिक्षा के जो स्टूडेंट्स है या टीचर्स है वो कहते हैं कि इससे नीचा स्तर हमने कभी भी सरकार का देखा नहीं है। तो ऐसे मंत्री को भी बर्खास्त करो, हटाओ, तो कोई दूसरा ढंग लेकर आओ ताकि आने वाले समय में तो इन बच्चों के भविष्य की हम लोग सुन सके। सर रामनिवास जी, राजस्थान में इन दिनों एक तो क्राइम चरम सीमा पर, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं। हम लोग भी कहीं बाहर निकलते तो 100 बार सोचना पड़ता है कि भाई 10 बजे बाद हमारे साथ कुछ हो नहीं जाए। इवन दिन में भी क्राइम रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बच्चों की आप बात कर रहे हैं, बच्चे परेशान है, कोई जंतर मंतर पर बैठ रहा है, तमाम बच्चे जो है आए दिन शहीद स्मारक पर बैठते हैं। कहाँ जा रहा है हमारा राजस्थान? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कभी हॉस्पिटल में आग लग जाती है और कानून व्यवस्था तो इतनी चरमरा गई है। आप देख रहे हो कि लोहावट में पिछले 20 दिन से वहाँ के लोग आंदोलित है एक भंवरी देवी को न्याय दिलवाने के लिए। ये सरकार इतनी हठधर्मिता पे है कि अपने डीवाईएसपी एसएचओ को हटाने के बजाय आज हजारों हजार किसान भाई रोजाना सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन ये सुन नहीं रहे। रोजाना इस तरह की घटनाएं हो रही है, कहीं स्कूल में बच्चियों के साथ कुकर्म हो रहे हैं, इस तरह की जो घटनाएं हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बड़ा अफसोस है। और राजस्थान की विधानसभा में जाते हैं तो जनता हम सब लोगों से उम्मीद रखती है कि हम सब लोग मिलकर एक अच्छा राजस्थान बनाए जहाँ महिलाएं सुरक्षित हो, अपने बच्चे सुरक्षित हो, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। लेकिन चारों तरफ देखिए आज पूरे हाहाकार मचा हुआ है, पूरे राजस्थान की जनता त्रस्त है। इनके लोग केवल और केवल वसूली में मस्त है और जगह जगह वसूली के टोल टैक्स लगा के अपनी अपनी वसूली कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। इसके अलावा इनको कोई सरोकार नहीं है। एक सवाल आखिरी पूछूंगी, एक शिक्षा मंत्री में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो जो है पूरे राज्य को चला सके? सबसे पहले तो उसको संवेदनशील होना चाहिए। अगर संवेदना रहेगी तो निश्चित तौर पर, अगर उसको समझ भी नहीं रहेगी तो किसी से चर्चा करके राय लेकर वो कोई अच्छा मैसेज दे सकता है, अच्छे फैसले ले सकता है। लेकिन संवेदनाएं सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद तो आपको लगता है कि जनता के द्वारा जो चुनकर भेजे जाते हैं वो लोगों को जनता के बीच में रहकर बच्चों के हित में फैसले करने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया सर।